मोदी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन अलीगढ़ शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके पटवारी नगले के लोगों की शिकायत है कि हमारे साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। दरअसल अलीगढ़ में इस बार की तेज बारिश कुछ खानदानों के लिए रहमत नहीं बल्कि जहमत बन गई है। मजदूर तबके के 3 पक्के मकानात पूरी तरह मुनहदिम हो गए हैं, जबकि 2 मकानात में खतरनाक दरारें पड़ गई है। इस अचानक हादसे ने इन गरीब खानदानों को बेघर कर दिया, मगर अभी तक हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई माली मदद नहीं मिल सकी। आप इसीलिए देखिए अलीगढ़ से मोहम्मद कामरान की ये खास रिपोर्ट। अमीरों की सुनवाई होती है, गरीबों को नहीं देखा जाता है। पूरा अलीगढ़ भ्रष्टाचार से परेशान। ये तो भ्रष्टाचार ही हुआ ना, दिखाई दे रहा साफ साफ। अलीगढ़ में इस बार की तेज बारिश कुछ खानदानों के लिए रहमत नहीं बल्कि जहमत बन गई। मुसलसल बारिश और नालों के ओवरफ्लो होने के नतीजे में शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके पटवारी नगले और मौलाना आजाद नगर के दर्जनों गरीब खानदान मुतासिर हो गए। नाले के पानी का बहाव इस कदर तेज था कि बस्ती में दाखिल होते ही मजदूर तबके के 3 पक्के मकानात पूरी तरह से मुनहदिम हो गए, जबकि 2 मकानात में खतरनाक दरारें पड़ गईं। यही नहीं, सड़क का बड़ा हिस्सा भी पानी के साथ बह गया। इस अचानक हादसे ने इन गरीब खानदानों को बेघर कर दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर ये मकानात तामीर किए थे। कांग्रेस के लीडर जरीना आगा मुतासरा खानदानों को साथ लेकर जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंची और एक याददाश्त पेश की। उन्होंने बताया कि नाले की बरवक्त सफाई न कराने की लापरवाही के सबब ये वाकया पेश आया है। मुतासरा खवातीन में नूरजहां ज़ौजा यासीन खान और इरम ज़ौजा मोहम्मद आमिर समेत कई ऐसे नाम शामिल हैं जिनके आशियाने लम्हों में मलबे का ढेर बन चुके हैं। हम पटवारी का नगला गली नंबर 7 में रहते हैं। वहाँ पे नाला है जिससे बारिश हुई और बहुत भर गया ऊपर तक, और नाली का पानी हमारे गली में आया और वो बहुत तेज आया, जिससे हमारे घर क्रैक हो गए। हमारी दीवारें जो एक दूसरे से लग गई है, फर्श गिर गए हैं, ना आने जाने का रास्ता है। बच्चों को लेकर हम बहुत परेशानी कर रहे हैं और नगर निगम से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी सड़क बने और हमें जल्द से जल्द मुआवजा भी मिला। और कोई प्रशासन कोई कुछ भी नहीं कर रही है। और पार्षद के पास गए थे कि हमारी हेल्प कर दो, 2 बार गए थे, 15-20 औरतें इकट्ठा होकर के, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। और वो नाले के पानी आने के बाद वो पूरे, पहले तो गली कटी थी, गली कटने के बाद मेरा घर गिर गया पूरा। मेरा घर पक्का पूरा गिर गया, मुझसे हमसे निकला भी नहीं जा रहा, मेरे बच्चे गिर रहे हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। गली बहुत ज्यादा नीची पड़ गई है, चढ़ा नहीं जा रहा है, नशे नहीं लगा के चल रहे हैं। और मुस्लिम भाई हैं, कोई भी सुविधा नहीं कर रहे हैं। हमारी आगा इन भाई गए थे, उन्होंने थोड़ी सी 10 बजे रात के वो तो देख आए, बाकी के तो और देख के नहीं है, कोई सुविधा न कर रहा कोई भी। कोई अधिकारी आए 2 फोटो खींच के ले गए, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, नहीं कोई दोबारा गए। ये आका यूनुस आए थे, इन्होंने वो आए थे कि फोटो खींच के ले जा रहे, फोटो खींच के ले जा रहे। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करा, क्या करवाएंगे अभी तक कुछ नहीं करा। निकलने को इतनी परेशानी है कि तुम जाके देखिए कितनी परेशानी है। कुछ नहीं, ना कोई मुआवजा ना कुछ। अभी कोई देने का तो नाम भी ना कि चलो सड़क ही बनवा दे, मकान के मुआवजे की तो चलेगा, सड़क भी नहीं बनवाने आ रहे। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि वाकये के बाद अगरचे नगर निगम के अफसरान मौके पर पहुंचे, लेकिन किसी तरह की अमली मदद फराहम नहीं की गई। इनका कहना है कि अगर नालों की बरवक्त सफाई हो गई होती तो ये बड़ा नुकसान न होता। लोगों का कहना है कि हमारी जमा पूंजी से बने मकान जब इस तरह जमीबोश हो जाएं तो हम कहाँ जाएं। नाले में इतनी गंदगी रहती है, वो बिल्कुल नहीं साफ होता है और ना ही वो कोई आता है। और कूड़े के पैसे लेने हर महीने आ जाते हैं, लेकिन सफाई वाला कोई नहीं आता। और नाला फुल हो गया, पानी हमारी गली में अर्राया, और गली में अर्राने की वजह से हमारी पहले सड़क कटी, सड़क के बाद हमारी बराबर वाली खाला समीना, इनका घर गिरा। भ्रष्टाचार पर ये आंखें मूंदी हुई ये पूंजीवादी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी नाकारा सरकार चल रही है, जिसका गरीबों की बात करें तो गरीबों से कोई लेना देना नहीं, और खास तौर पर मुस्लिम गरीब परिवार की बात आए तो मतलब ही नहीं ऐसा लगता है कि सरकार का कोई रह गया। नगर निगम को तो ऐसा लगता है कि कोई देखने वाला नहीं, जितना करप्शन चाहे करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। जब बारिश पड़ी थी रात के 3 बजे और यहाँ नाले का पानी कटा था और उसकी वजह से ये घर गिर गया, और उसी की वजह से ये रोड की हालत हुई है, ये गली पूरी टूट गई है। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी मदद करी जाए। और हम पार्षद के पास गए थे, सब औरतें इकट्ठा होकर के, किसी ने आवाज नहीं उठाई और ना ही किसी ने हमको देखा। सब लोगों ने इनकार ही किया कि हम नहीं कर सकते, अभी कुछ हम नहीं कर सकते, बरसात पड़ रही है इसलिए। मकामी लोगों का कहना है कि अगर यही हादसा किसी और इलाके में हुआ होता और किसी दूसरी बिरादरी के लोग बेघर हुए होते तो हुकूमत फौरन मुआवजे का ऐलान कर चुकी होती, लेकिन
पटवारी नगले के मकीन आज भी इंसाफ और मदद के मुंतजिर हैं। परेशानी तो सर हर साल होती है परेशानियां, मगर अब की से तो इतनी हुई है कि हद पार हो गई है। ये नाले का पानी आता है हर साल गिरा के चला जाता है। हम चंदा बंदा करके कर लेते हैं, लगा लेते हैं। अभी 6-7 महीने हुए जब चंदा करके लगाई बनाई सड़क हमने, वो फिर बनवा ली। अब जो ऐसा पानी आया नाला इतना गंदा रहता है, नाले का पानी आता है, नाला सबके घर भी गिरा जाता है और नुकसान इतने करता है कि बहुत ज्यादा। आपसे यही क्रोश है कि ये सड़क बनवाई है, वही ये नुकसान हुआ है। कांग्रेस की जरीना आगा ने मुतासरा लोगों की आवाज को हुक्काम तक पहुंचाया और मुआवजा, मकानों की दोबारा तामीर और गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अब सबकी नजरें इंतजामिया पर हैं कि वो कब तक इन गरीब खानदानों को इंसाफ दिलाती है और इनके सरों पर दोबारा छत फराहम कराती है। इन गरीबों का जो है अभी 1 सितंबर को जो है घर गिर गया और इन लोगों को हम लेकर आए यहाँ पे, और यहाँ हम डीएम साहब को देने थे ज्ञापन, लेकिन डीएम साहब थे नहीं, तो हमने एसपी साहब को दी, हाँ एसडीएम सिटी साहब को दिया है ज्ञापन, और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि गरीबों का तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। और ये इनके ऊपर अभी तक कोई देखने नहीं जा रहा। क्या इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये गरीब बस्ती है और मुस्लिम बस्ती है। अभी कहीं और होता है, नॉन मुस्लिम क्षेत्र होता है या कोई ऐसी जगह होती तो वहां तो ये लोग जो शायद पहुंच जाते, सांसद भी पहुंच जाते, मेयर भी पहुंच जाते, सब पहुंच जाते, लेकिन मुस्लिम बस्ती में एक भी आदमी नहीं पहुंचा, एक भी आदमी देखने के लिए नहीं पहुंचा कि इन गरीबों का क्या हाल हो रहा है। एक पाइप जोड़ के इन लोगों ने मकान बनवाए। तो ये हम चाहते हैं सरकार से कि ये आंखें जो है ना खोल के ये देखें कि ये इसमें मुस्लिम और हिंदू की बात ना हो, इनको जो है मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए। बस हम यही कहते हैं। अलीगढ़ में पिछले दिनों हुई बारिश ने लोगों को काफी परेशान किया है। तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से सड़कें बह गई, लोगों के मकान गिर गए। अब जो परेशान लोग हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं दफ्तर के। उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द हमें मुआवजा मिले, लेकिन फिलहाल कहीं पर भी मुआवजा मिलता नजर नहीं आ रहा। अलीगढ़ में जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद कई इलाके ऐसे थे जो ना पानी भर गया, कई सड़कें बह गईं और कई मकान जमींदोज हो गए। ऐसे में ये परेशान लोग कहीं ना कहीं सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि हम अक़लियती तबके से आते हैं, इसलिए हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। कहीं और होता तो अब तक सरकार मुआवजा दे चुकी होती। कांग्रेस नेता ने इनकी आवाज उठाई है, लेकिन अब देखना यह है कि इन लोगों को कब तक इंसाफ मिलता है। अलीगढ़ से मुंसिफ टीवी के लिए मोहम्मद कामरान।